नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित परिदार और आज हम बात करते हैं एक्रिलेमाइड के बारे में। ये केमिकल है जो हमारे रोज़मर्रा के खाने में यूज़ होता है। तो हम केमिकल खाने में नहीं मिलाते हैं, फिर भी ये आ जाता है। तो कैसे आ जाता है? और उसकी वजह से क्या है कि हमारे डीएनए के अंदर म्यूटेशंस होने लग जाते हैं। तो म्यूटेशंस की वजह से ऐसा होता है कि जो नर्वस सिस्टम रहता है हमारा, वो डैमेज होने लग जाता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाती है। उसकी वजह से कार्सिनोजेन बनने लग जाते हैं बॉडी के अंदर। तो उसकी वजह से क्या है कि कैंसर का खतरा तक बढ़ जाता है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। यह नाम पहले आपने शायद नहीं सुना होगा, बाकी ये एक ऐसा रसायन है जो रोज़मर्रा के खाने में बनता है और हमारे शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है, खासकर हमारे दिमाग को, डीएनए को। एक्रिलेमाइड ऐसा केमिकल है, एक रासायनिक यौगिक है जो तब बनता है जब आलू, ब्रेड, बिस्किट, समोसे, चिप्स या फिर कॉफ़ी जैसे स्टार्च को, खाद्य पदार्थों को 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान तक तलते हैं, सेकते हैं, ग्रिल करते हैं, तब ये बनता है। यह कोई जानबूझ के डालने वाला केमिकल नहीं है कि हम केमिकल डाल रहे हैं तो उसकी वजह से बीमारी हो रही है, बल्कि ये खाना पकाने की प्रक्रिया से अपने आप बनता है। खासकर तब जब खाना ब्राउन कलर का हो जाता है या फिर क्रिस्पी हो जाता है, तो उसमें एक्रिलेमाइड बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनने लग जाता है। अब बात करते हैं एक्रिलेमाइड डीएनए को कैसे डैमेज करता है। तो जब हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है और यही हमारा जैविक ब्लूप्रिंट है। इसकी वजह से ही हमारे शरीर में जितने भी म्यूटेशंस होते हैं, स्किन का कलर डिसाइड होता है, आँखों का कलर डिसाइड होता है, हमारा बॉडी का टेक्सचर और हमारे स्किन का कलर, इसके फेस का टेक्सचर और हमारे चलने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सारे डीएनए के ऊपर डिपेंड्स रहता है। तो ये हमारा जैविक ब्लूप्रिंट रहता है। जब हम बार-बार एक्रिलेमाइड से भरपूर खाना खाते हैं तो यह शरीर में जाके ग्लाइसिडामाइड नामक जहरीले पदार्थों को बनाता है। ग्लाइसिडामाइड रहता है, तो धीरे-धीरे ये सीधे हमारे डीएनए से जुड़ जाता है और जिससे क्या है कि डीएनए के अंदर जो म्यूटेशंस होते हैं, जो संरचना रहती है डीएनए की, वो बिगड़ जाती है। इसे हम डीएनए म्यूटेशंस बोलते हैं। तो शुरुआती स्तर में ये नर्वस सिस्टम को धीरे-धीरे डैमेज करता है, जिससे न्यूरोटॉक्सिसिटी जनरेट होती है और कुछ डीएनए म्यूटेशंस इस हद तक हो जाते हैं कि जो कार्सिनोजेंस रहते हैं बॉडी के अंदर, जो केमिकल्स रहते हैं कैंसर को काज करते हैं, तो वो तक बनाने लग जाते हैं। जब डीएनए के अंदर बार-बार म्यूटेशन होता है तो शरीर उसे ठीक नहीं कर पाता है। असामान्य तरीके से कोशिकाएँ बढ़ने लग जाती हैं। ये कोशिकाएँ बहुत तेज़ स्पीड से बनती हैं और मरती नहीं हैं और एक समय बाद ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। कार्सिनोजेन की जो प्रक्रिया रहती है उसमें कुछ कुछ कार्सिनोजेन, जैसे गुर्दे का कैंसर हो गया, लीवर का कैंसर हो गया, एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया, फेफड़े का कैंसर हो गया, तो ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विशेष रूप से डब्ल्यूएचओ और आईएआरसी, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, एक एक्रिलेमाइड को संभावित कैंसर कारक के रूप में बताया गया है। इसको ग्रुप 2A के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह न्यूरोटॉक्सिसिटी कैसे काज करता है, दिमाग पे इसका क्या असर पड़ता है, तो न केवल ये कैंसर को बढ़ावा देता है बल्कि नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है। धीरे धीरे शोधों में देखा गया हुआ, बहुत सारी रिसर्च हुई है इसके ऊपर। तो एक्रिलेमाइड लेने से हाथों पैरों में झंझनाहट होती है, सोनपन होता है, संतुलन बिगड़ने लग जाता है, याददाश्त की कमजोरी होने लग जाती है, जो हमारी संवेदनशीलता रहती है वो धीमी होने लग जाती है, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके अंदर रिस्पॉन्स धीरे मिलता है। इसे हम न्यूरोटॉक्सिसिटी कहते हैं, यानी कि नसों और दिमाग पर विषैला असर इसका हो जाता है। खासकर बच्चों में और गर्भवती जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती है उनके अंदर सबसे ज़्यादा असर रहता है और इसका गंभीर परिणाम भी हो सकता है। अब बात करते हैं कैसे हम एक्रिलेमाइड से बच सकते हैं। तो बात करते हैं इसके समाधान की। तो हम खान पान के अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या है कि इससे खतरे को कम कर पाए और खतरे से बच पाए। खाना बहुत पका हुआ या जला हुआ या ब्राउन कलर का बिल्कुल नहीं खाना हमको। आलू को फ्रिज में नहीं रखना है, जिससे क्या है कि एक्रिलेमाइड जो पदार्थ रहता है उसके बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तलने की जगह उबालने और भाप का खाना ज़्यादा सुरक्षित रहता है, तो वो खाएंगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा पके हुए और लंबे समय तक फ्राई किए गए स्नैक्स को हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। खासकर बच्चों में जो स्नैक्स बच्चे खाते हैं उनको भी अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। मेनली देखा जाए तो बच्चों को फ्रेंच फ्राइज, डीप फ्राइड स्नैक्स को बिल्कुल नहीं देना है। अगर बच्चे जिद करते हैं तो सप्ताह में 1 बार 2 बार आप दे सकते हैं। एक्रिलेमाइड एक छुपा हुआ जहर है जो धीरे धीरे हमारे भोजन के अंदर आता है और धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। यह डीएनए को डैमेज करता है, डीएनए के अंदर अनवांटेड म्यूटेशंस करता है, कैंसर, दिमागी बीमारी, नर्वस सिस्टम
डैमेज करता है, उसकी वजह से क्या है कि न्यूरोलॉजी रिलेटेड विकार भी इसमें आ सकते हैं। तो थोड़ी समझदारी सावधानी से हम इस जोखिम से बच सकते हैं। देखा जाए तो स्वस्थ खाना, लंबा जीवन, यही आधार हमारा होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये नई जानकारी देने का अवसर मिला मुझे आपको, तो नई जानकारी को आप पसंद करिए और किसी के साथ देख सकते हैं तो साझा करने की कोशिश करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि क्या है कि हर आदमी को इसके बारे में पता चले। वो अपने दिनचर्या में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन करेंगे तो उनका जीवन अच्छा हो जाएगा और ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रहते हैं, ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर रहते हैं, उनसे वो बच पाएंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, अच्छा खाएं, सुरक्षित रहे। थैंक यू।